नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा के मानसून सत्र की। तो राज्य विधानसभा के तीसरे दिन देर शाम अनुपूरक बजट पास हो गया। 5,720 करोड़ का यह बजट पास हुआ और इसके बाद कांग्रेस के विधायक दो प्राइवेट बिल लेकर आए और दोनों ही बिल बहुमत से गिर गए। विधायक मनोज रावत भू कानून पर प्राइवेट बिल लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि बेशकीमती जमीनों को बेचा जा रहा है और कई संस्थानों को इसे दिया जा रहा है। यहां तक कि 30 साल की लीज पर भी दिया जा रहा है, जिस पर सरकार की ओर से सुबोध उनियाल ने जवाब दिया और कहा कि औद्योगिक विकास के लिए संशोधन करने पड़े, इसलिए बिल की जरूरत नहीं है और सदन में यह बिल गिर गया। वहीं विधायक हरीश धामी देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल लेकर आए और हरीश धामी ने आरोप लगाया कि सरकारी नियंत्रण की वजह से परंपराओं से खिलवाड़ चल रहा है, जिस पर पहले धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जवाब दिया और फिर सीएम ने भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मंदिरों पर कोई अधिकार नहीं करेगी, सरकार सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करेगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि इसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है, शासनादेश पर साइन हो चुके हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि जो भी मसले लंबित हैं उन्हें सभी की सहमति से सुलझा लिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड का बिल भी सदन में गिर गया और इसके बाद सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन वन विभाग, शहरी विकास, फूड एवं सप्लाई डिपार्टमेंट से जुड़े सवाल उठाए गए तो बेरोजगारी, पुलिस ग्रेड पे, उपनल, आपदा विस्थापन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तीसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल शुरू होते ही काजी निजामुद्दीन ने 247 क्रय केंद्रों के जरिए एक महीने में 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य पर सवाल खड़े किए। मंत्री बंशीधर भगत जब संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो बचाव में सुबोध उनियाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। विधायक विनोद चमोली ने सफाई कर्मचारियों के लिए प्रदेश में एक विशेष कैडर बनाए जाने की मांग की तो सरकार ने परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। विधायक राम सिंह कैड़ा के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली बिलों में गड़बड़ी की शिकायत पर मीटर रीडिंग आउटसोर्स एजेंसी पर 18 लाख रुपए का पनिशमेंट लगाया गया है। विधायक महेंद्र भट्ट आपदा प्रभावित रैणी गांव के विस्थापन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए। करण माहरा ने पुलिस ग्रेड पे का मामला उठाया तो विपक्ष ने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। मंत्रीगण जो है हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है। कल भी कमोबेश यही स्थिति थी और आज भी ये स्थिति जो है सदन के अंदर देखने को मिली है। कार्यस्थगन पर हमने हमारे साथी जो है धामी जी ने देवी आपदा पर लगाया था और करण मेहरा जी, काजी निजामुद्दीन जी, आदेश जी और मैंने जो है पुलिस ग्रेड पे पर जो है सदन के अंदर अपनी बात कही, लेकिन सरकार हर विषय को जो है टालने का काम कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हर सवाल का सीधे जवाब देने में नाकाम रही। सरकार के मंत्री तैयारी के साथ सदन में नहीं आ रहे हैं। नियमानुसार सवाल का जवाब संबंधित मंत्री को देना होता है या संसदीय कार्य मंत्री देते हैं, लेकिन यहाँ तो संसदीय कार्य मंत्री का जवाब भी मंत्री दे रहे थे। पूरी तौर पर जवाब दिया गया। अब संतुष्ट होना असंतुष्ट होना ये विपक्ष का काम है। श्रम मंत्री हरक सिंह ने हल्के अंदाज में बेरोजगारी को दुनिया की समस्या बताया तो उपनल के 22,000 नौकरियों को अपनी उपलब्धि बता दी। कुल मिलाकर सदन के तीसरे दिन बिना रुकावट के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है और इस बार भी सदन के पहले दिन जब दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई तो सदन की कार्यवाही लाइव की गई, लेकिन उसके बाद से सदन की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा और विधायक काजी निजामुद्दीन दोनों दिन सदन में ये मामला उठा चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि आधी अधूरी जानकारी के साथ सदन में आने वाले सरकार के मंत्रियों की हकीकत जनता के सामने न आ सके। हालांकि स्पीकर का कहना है कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं, वो अपने स्तर पर इसे देख रहे हैं। प्रेस की आज़ादी को अभी से दबाने की कोशिश हो रही है। सरकार के मंत्री तैयारी करके नहीं आ रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि उनको ये डर है कि अगर जनता इसको लाइव देखेगी तो उनके जिस तरीके का आचरण सत्ता पक्ष के विधायक कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चन उठाने वाले लोगों को क्वेश्चन उठाने से बाधित किया जा रहा है,
अनावश्यक बातें वहाँ की जा रही हैं और सरकार के मंत्रियों की जो तैयारी नहीं है उससे बैकफुट में आके सरकार ने निर्णय लिया। टेक्निकल कोई फॉल्ट है, नहीं तो हम शुरुआती तौर पे सरकार मना करती। हमने एक दिन तो चला ही चलाया, पहले दिन तो चला ही चला था और मुझे अच्छा लगता कि वो इस बात का धन्यवाद करते। हालांकि सदन में तो उन्होंने धन्यवाद किया। इधर राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कोविड की वजह से फ्रीज किया गया डीए खोल दिया गया और अब 11% बढ़ोतरी के साथ 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सितंबर 2021 के वेतन में दिया जाएगा बढ़ा हुआ भत्ता। साथ ही सरकार एरियर भी देगी और इससे 1,60,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 1,50,000 पेंशनर्स को भी फायदा होगा। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने भी डीए को फ्रीज कर दिया था 2020 से। उसी के क्रम में केंद्र सरकार ने वहाँ पर डीए देने का निर्णय किया, तो हमने भी जो है ये जुलाई माह से ये डीए दिए जाने का यहाँ पर निर्णय किया है हमारी सरकार ने भी। और जुलाई और अगस्त माह का जो है वो एरियर के रूप में हम सभी कर्मचारियों को देंगे। इधर पंजाब कांग्रेस में विवाद चल रहा है और इस विवाद को सुलझाने की बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के प्रभारी हरीश रावत पर है। बुधवार को पंजाब सरकार के 4 मंत्री और 3 विधायक सरकार के खिलाफ नाराजगी की बात को लेकर हरीश रावत से मिलने पहुंचे और फिर करीब 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद पंजाब से आए नेता इस भरोसे के साथ लौटे कि आलाकमान जो भी कहेगा वो फैसला मंजूर होगा। हरीश रावत का कहना है कि वो चाहते हैं कि अब एक ही जगह वो ध्यान दे और पंजाब से फ्री करने की बात वो कह रहे हैं हाई कमान से खुद को, और ऐसा हो जाए तो बल्ले बल्ले। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स पर भी वो इसलिए कि क्योंकि हरीश रावत जो कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, वो पंजाब के प्रभारी भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब का मसला कहीं ना कहीं आपकी यहाँ की पॉलिटिक्स को इफेक्ट तो नहीं कर रहा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पंजाब तो साडा बड़ा भरा है जी। हाँ, तो हमारे यहाँ भी जो है देयर इज एक्सटेंशन ऑफ पंजाब। पंजाबी इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कल्चर नाउ। उत्तराखंडियन इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट। तो हमको किसी तरीके से वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसका पॉजिटिव फायदा है। जैसे आपको यहाँ इलेक्शन लड़ना है, आप कैंपेन कमेटी चेयरमैन भी हैं, आप प्रभारी भी हैं, दोनों जिम्मेदारी, मतलब पहले ये बातें आई थी कि आप प्रभारी से हो सकता है पार्टी आपको कहे कि आप सिर्फ उत्तराखंड पे ध्यान दीजिए। यदि ऐसा हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। हाँ, लेकिन अभी तो है, और बल्कि मैं सोच रहा था कि अब समय आ गया है मैं एक ही जगह कंसंट्रेट करूं, लेकिन ये नई सिचुएशन आई है, इसके बाद देखूंगा क्या। इधर सीएम पुष्कर धामी जल्द ही अपने पैतृक जिले पिथौरागढ़ के दौरे पर होंगे। सीएम के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए उनके प्रतिनिधि हेमराज बिष्ट सीएम के गांव हरकोट पहुंचे और इस दौरान बिष्ट ने सीएम के गांव के लिए काटी जा रही सड़क का निरीक्षण किया। गांव वालों से उन्होंने बातचीत भी की है। सीएम के प्रतिनिधि ने बताया कि पुष्कर धामी पिथौरागढ़ में 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान एक रात वे अपने पैतृक गांव हरकोट में भी गुजारेंगे। गांव टच हो गई है, अंतिम फाइनल टच उसका होना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ 3 दिवसीय जो दौरा है वो एक दिन अपने गांव रुकने वाला है, अपने पैतृक गांव रुकने वाला है और एक दिन जिला मुख्यालय पर रहेंगे। तो उसी मद्देनजर मैं इधर आया था। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कुमाऊं के दौरे पर हैं। आज अल्मोड़ा के जैती के सालम में शहीद नर सिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि दी उन्होंने और कहा कि मैं जनता को भरोसा दिलाता हूं कि आगामी 2022 में कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। जो प्रश्न किया, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप में 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए है और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार का प्रतिसाद हमें पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हो रहा है। इधर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की और इस मौके पर बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद थे। मुलाकात में अनुराधा पौडवाल ने देवभूमि और वीरभूमि की महान धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने में अपनी सहभागिता देने की इच्छा जताई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी।
इधर उत्तराखंड के वीर सपूत शहीद मेजर दुर्गा मल को आज संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद थे। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राजू बिष्ट और गोरखाली समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इधर पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सिंगिंग शो जीतने के बाद पवनदीप राजन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। और उत्तराखंड के दूसरे सबसे अहम शहर हल्द्वानी में कोरोना का खौफनाक साया एक बार फिर मंडराने लगा। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एक साथ एक दो नहीं बल्कि 7 MBBS स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हॉस्टल में रह रहे अब सभी स्टूडेंट्स की रैंडम सैंपलिंग हो रही है ताकि मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की स्थिति का सही पता चल सके। अगर कोई नया म्यूटेंट वायरस अगर आ गया पॉपुलेशन के अंदर तो वो बहुत तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर एक इंडेक्स केस भी आता है और ऐसा देखने में आ रहा है कि ये इन्फेक्शन जो है जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी हो सकता है, तो ऐसा भ्रांति मन में ना रखें कि अगर हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है तो उसके बाद हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इन्फेक्शन हो सकता है। और हरिद्वार में आज हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच खड़खड़ी क्षेत्र की सूखी नदी में खड़ी एक कार पानी में बहने लगी और देखते ही देखते कार हर की पैड़ी तक पहुंच गई। हर की पैड़ी के पास कार बहती हुई देख हर कोई हैरान था। दरअसल हरिद्वार की सूखी नदी में आम दिनों में पानी इतना नहीं रहता, लेकिन आज अचानक तेज बारिश होने की वजह से सूखी नदी में पानी आया और नदी उफान पर है। वहां खड़ी हरियाणा की ये कार पानी में बहती नजर आई। और देहरादून में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी की सड़कें दरिया बन चुकी हैं और हालात ये हैं कि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा। हालांकि शाम तक स्थिति कुछ ठीक जरूर हुई, लेकिन राजधानी में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। टनकपुर टू चंपावत हाईवे स्वाला के पास पिछले 3 दिन से बंद है। बीते सोमवार पहाड़ी पूरी तरह से दरक कर नीचे आ गई थी, जिसके बाद से 2 जिले चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कही जाने वाली ये सड़क आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। डीएम का कहना है कि 50 मीटर तक सड़क से मलबा हटा दिया गया है। बाकी मलबा हटाने में अब भी 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। इधर शिवपुरी से प्रयागराज के बीच लगभग 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर भूस्खलन की वजह से बंद बद्रीनाथ हाईवे को आखिरकार खोल दिया गया। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से अलग अलग जगहों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। देवप्रयाग, गजा, चाका वैकल्पिक मार्ग के भी बंद होने की वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट करने में भी दिक्कत आ रही है और हाईवे पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतार लगी है, जिन्हें आखिरकार हाईवे के खुलते ही रवाना किया गया। और राज्य के कई हिस्सों में कल देर रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। सीएम ने अधिकारियों को भी मौके पर मुआयना की व्यवस्थाओं को देखने के लिए कहा है। राज्य में अब तक 134 से ज्यादा सड़कें भूस्खलन की वजह से प्रभावित हुई हैं। सीएम ने तेजी के साथ सड़कों को खुलवाने के भी निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से एकदम सतर्क है और हर जगह हम लोगों ने पहले से ही निर्देश किया हुआ है सभी जिलाधिकारियों को कि 24 घंटे जो है आपदा प्रबंधन का जो कंट्रोल रूम है वो चालू रहे। उसमें हर प्रकार की सूचनाएं आए और कहीं पर भी कोई घटना होती तो तत्काल वहां पर जो ऐसी जरूरत हो उसके हिसाब से वहां पर कार्य किया जाए। सर, पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर नहीं, उसके लिए हम लोगों ने पहले से मंत्रिमंडल की जो पहली हमने बैठक की थी उस बैठक में ही निर्णय किया था और मंत्रिमंडल की उपसमिति बनी हुई है। हम उस पर गंभीरता से संवेदनशीलता के आधार पर काम करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। उत्तराखंड एक्सप्रेस में अब नजर क्लोजिंग हेडलाइंस पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय